नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर पूरा प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि नीट और भारत में लगभग लगभग सभी एग्जाम के पेपर जो है वो लीक होते हैं। ये तो सच्चाई है कि लगभग लगभग पेपर जो है वो लीक हो जाता है और जो बच्चा मेहनती है, पोटेंशियल रखता है एग्जाम क्वालिफाई करने का, वो वंचित रह जाता है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होना भी चाहिए और ये सब चीजें के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए। प्रोटेस्ट कर रही है, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता है विजेता दहिया। विजेता दहिया को कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी नई नई बनी है, इंस्टाग्राम वाली पार्टी है। इंस्टाग्राम में दिन दुगना रात चौगुना वाला कहानी हुआ और तुरंत जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स कर लिया। भारत में लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी अब सरकार बना लेगी, इंस्टाग्राम में प्रधानमंत्री हो जाएंगे अभिजीत दीपके, जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं। आज बात हम लोग करेंगे कि आखिर में कॉकरोच जनता पार्टी सही है, सरकार सही है, या फिर लोकतंत्र के आड़े हाथ लिए बिना लेकर के नेपाल, बांग्लादेश जैसा हाल करना चाहती है यहाँ का जो विपक्ष के नेता है वो। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन है नीट में जो पेपर लीक हो रहा है बार बार, इसके वजह से सीजेपी जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो धरना प्रदर्शन कर रही है और शिक्षा मंत्री भारत के धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देने की मांग कर रही है। ये यहां तक सब कुछ ठीक है। अगर कोई लोकतंत्र में इस तरह का वाकया करता है तो जिम्मेदार होता है रिलेटेड विभाग के मंत्री और उनको इस्तीफा देना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी जिस मुद्दे से ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी वो मुद्दा विहीन कैसे हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता है अभिजीत दीपके, फाउंडर है, उनके पास मुद्दा विहीन है। वो स्टूडेंट के फॉलोअर्स को देख करके वो सोचे कि एकदम रातों रात हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो शुरू में बोले कि हम सीजेपी को कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने देंगे, लेकिन एक एक करके सभी पॉलिटिकल पार्टी को न्योता दिए और अपने मंच से बुलवाए। ना जाने देश विरोधी नारे, आरएसएस विरोधी नारे, बीजेपी विरोधी नारे, भगवान से रिलेटेड कमेंट हुआ और उसके बाद ये ताली बजाते नजर आए, ये हंसते नजर आए। क्या स्टूडेंट को कोई भगवान से लेना देना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है, कोई आरएसएस से लेना देना है? अपना अपना आस्था का केंद्र है कि हम कौन सा भगवान को मानते हैं और कौन सा भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन भगवान विरोधी नारे लगवाना ये कहां तक उचित है? दूसरी बात कि आप अगर नीट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो फिर आप मतलब ये जो एंटी नेशनल व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुत्व को तो एकदम आड़े हाथ ले लेते हैं, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कमेंट कर देना, उनको आप मंच देते हैं और वो पूरा गुणगान करते हैं, विरोध में नारा लगाते हैं। यहां तक ठीक है। अब देखिए आंदोलन कैसे कमजोर हो रहा है उसको समझिए। बहुत सारा लोग जो है वो सोशल मीडिया पर आकर के बोल रहा है कि स्टूडेंट के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही है स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं है, ये नेपाल बनाना चाहते हैं, ये याद रखिएगा आप। ये नेपाल में जैसे बालेन शाह प्रधानमंत्री बने सत्ता में जेनजी को पूरा उकसा करके, वैसे ही भारत के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट के आड़ में नेता बनना चाह रहे हैं, सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं। क्योंकि मुद्दा विहीन है विपक्ष। भारत में अगर मुद्दा रहता, विकास के नाम पर राजनीति अगर होता पक्ष और विपक्ष का, तो विपक्ष जो है वो इस तरह का चाल नहीं रचती। ये बहुत गहराई वाला चीज है। आज हम लोग बात करेंगे सीजीपी के प्रवक्ता जो विजेता दहिया है उसको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। संसद चलो मार्च के एक दिन बाद मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। सीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी।
सोमवार को संसद चलो मार्च के दौरान सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान विजेता दहिया का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि इस वीडियो को की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन वो वीडियो में जून महीने में सोशल मीडिया सेशन बन गई और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने 3 प्रवक्ताओं की घोषणा की थी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास को मुख्य प्रवक्ता का भूमिका दी गई, जबकि राजनीतिक शोधकर्ता, लेखक और फिल्मकार विजेता दहिया और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र आशुतोष रांगा को प्रवक्ता बनाया गया। जिस वीडियो के सामने आने के बाद ये विवाद शुरू हुआ है, उसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं की जा सकी है, लेकिन वीडियो में कथित तौर पर विजेता दहिया सोमवार को सीजेपी की ओर से आयोजित संसद मार्च के दौरान दिल्ली के एक लोकप्रिय फास्ट फूड आउटलेट में दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि जब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तब दहिया प्रदर्शन स्थल पर क्यों नहीं थे। आलोचनाओं का जवाब देते हुए दहिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने दावा किया कि वह मार्च में शामिल हुए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि मार्च खत्म हो गया है, तो वह वहां से चले गए। दहिया ने वीडियो में कहा, मैंने बर्गर क्यों खाया, आज यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो कोई भी बर्गर क्यों खाता है, उसे भूख लगी होती है, वह बर्गर खाना चाहता है। बस मुझे भी बहुत भूख लगी थी, और जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपका मन अच्छा हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आलोचक प्रदर्शन में शामिल लोगों के त्याग को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, लोग यह नहीं देखते कि मैं 2 रातों से सोया नहीं हूं। प्रदर्शन में शामिल दूसरे लोग भी नहीं सोए हैं। दहिया ने यह भी बताया कि मार्च से निकलने के बाद वह पहले नहाने के लिए घर गए थे और उसके बाद खाना खाने के लिए रुके थे। इस बीच मंगलवार को सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया। सीजेपी ने लिखा, हम अपने प्रवक्ता विजेता दहिया के बेहद असंवेदनशील व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। जब शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और हमारी टीम पुलिस की बर्बर हिंसा का सामना कर रही थी, उस वक्त उन्होंने वीडियो जारी किया। ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। यह समझदारी की पूरी कमी को दर्शाता है और हमारे आंदोलन के मूल्यों और सिद्धांतों को पूरी तरह से खिलाफ है। सीजेपी ने बताया कि विजेता दहिया को प्रवक्ता के पद से ही नहीं, अन्य सभी आधिकारिक जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। सीजेपी ने जब बीते महीने विजेता दहिया को प्रवक्ता बनाने की घोषणा की थी, तो बताया था कि विजेता दहिया प्रवक्ता की भूमिका में राजनीतिक शोध और राजनीतिक विश्लेषण के मजबूत अनुभव के साथ कदम रख रहे हैं। वे लेखक, कंटेंट क्रिएटर और फिल्मकार हैं और कई यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए शोध और सामग्री तैयार करने में सहयोग कर चुके हैं। उन्होंने 2 बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी है, पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल विद दैट जॉब। उन्होंने हरियाणवी फिल्में दरारें और ओपरी पराई लिखी और निर्देशित की है। उनकी शिक्षा प्रतिष्ठित डीटीयू से हुई है। विजेता दहिया ने अपने एक्स प्रोफाइल में कवर इमेज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोट लगा रखा है। इसमें लिखा है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट social democracy. Why is social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. इसका हिंदी अर्थ है, राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता जब तक इसकी नींव में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऐसा जीवन धर्म जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है। विजेता दहिया ने एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में अपने करियर और पढ़ाई के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने करियर को लेकर बताया, कॉलेज में विप्रो और रेनबैक्सी में प्लेसमेंट हुई थी। मैंने रेनबैक्सी ज्वाइन की और वहां नौकरी करने लगा। नौकरी से कुछ पैसे जमा किए, फिर मुंबई चला गया, फिर ऐसे ही अलग अलग चीजें करने लगा। अपने शुरुआती करियर के बारे में विजेता दहिया बताते हैं, बचपन से ही साहित्य पढ़ा करते थे, टैगोर, प्रेमचंद, चार्ल्स डिकेंस। इसलिए ये था
कि जो भी करना है बढ़िया करना है। मैंने फिल्म वर्कशॉप की जिससे मुझे फिल्में बनाने का आइडिया हो गया। इसके बाद दरारे की स्क्रिप्ट लिखी, फिर समझ आया कि काफी पैसा चाहिए होगा और घर वालों से ले नहीं सकते। इसके बाद एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया और वो क्लियर हो गया। फिर विदेश मंत्रालय में 3 साढ़े 3 साल नौकरी की, फिर नौकरी छोड़कर दरारें बनाई। इस इंटरव्यू में विजेता ने बताया कि उन्हें ध्रुव राठी ने ही कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने की सलाह दी थी। ध्रुव राठी के लिए लिखने के बारे में दहिया ने बताया, मुझे पता चला कि ध्रुव को लेखक चाहिए। मैंने ईमेल किया और उसके बाद ध्रुव के साथ लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद दरारें रिलीज की और अच्छी चल गई। इसके बाद ओपरी पराई बनाई, ये भी अच्छी चल गई। इस लंबे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, किसी ने अपनी जिंदगी में 6-7 फिल्में भी बना दी, वो भी बढ़िया है। आप जो भी काम करो बढ़िया करो। मेरा मानना है कि हर चीज पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए। पैसे के लिए तो मैं 70 और काम कर लूंगा। इस तरह से विजेता दहिया जो है वो केवल प्रवक्ता के पद से इसलिए हटा दिए गए, सीजेपी के प्रवक्ता के पद से, क्योंकि उन्होंने बर्गर खाते हुए अपना फोटो पोस्ट किया था। वीडियो पोस्ट करने के बाद सीजेपी ने इसको अपना मतलब कि आंदोलन को कमजोर करना बताया और पार्टी का जो रूल है उसको उल्लंघन बताया और इसके वजह से विजेता दहिया को अपना प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया। और इनका विजेता दहिया का मानना है कि इनको भूख लगा था और भूख की वजह से ये बर्गर खाए थे। आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।